ये वो लम्हा था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वानखेड़े स्टेडियम में लाखों दिलों की धड़कनें एक साथ रुक गई थी। मैदान पर धूल अभी थमी भी नहीं थी, जीत का शोर अभी गूंज ही रहा था। और तभी एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने क्रिकेट को महज एक खेल से उठाकर एक भावना बना दिया। संजू सैमसन के हाथ में मैन ऑफ द मैच का वो चमकता हुआ अवार्ड था। 89 रनों की वो तूफानी पारी जो उन्होंने अपने खून पसीने से लिखी थी। लेकिन संजू ने उस अवार्ड को अपनी मुट्ठी में नहीं थामा, उन्होंने उसे आगे बढ़ा दिया, उस छोटे से बच्चे के हाथों में जिसका नाम था जेकब बेथेल, जो हार कर भी मैदान के बीच सर उठाए खड़ा था। और उसी पल सरहद के पार पाकिस्तान में टेलीविजन के सामने बैठे वो दिग्गज जो कभी भारत के खिलाफ गेंद फेंकते थे, उनकी आंखें नम हो गईं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सेमीफाइनल मैच की नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि असली ताकत रनों में नहीं, इंसानियत में होती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के उस ऐतिहासिक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद जो दृश्य सामने आए वो किसी स्क्रिप्ट में नहीं लिखे जा सकते थे। हैरी ब्रुक, इंग्लैंड के कप्तान, बीच मैदान में सूर्य कुमार यादव के सामने झुककर उनके पैर छू रहे थे। सोचिए, एक अंग्रेज कप्तान, गोरी जमीन का बेटा, भारतीय कप्तान के चरणों में। ये कोई कैमरे की चाल नहीं थी, ये था उस इज्जत का इजहार जो सूर ने अपने खेल और अपने किरदार से कमाई थी। और जब ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो वहां का हर दिग्गज एक पल के लिए चुप हो गया। रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर अपने YouTube चैनल पर आए तो उनकी आवाज में वो जोश था जो शायद उन्होंने आखिरी बार अपनी तेज गेंदबाजी के दिनों में महसूस किया होगा। शोएब ने कहा, खुदा की कसम, आज वानखेड़े पर जो मैंने देखा उसने मेरा ही नहीं, पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल 100 बार जीत लिया। वो रुके नहीं, उन्होंने आगे कहा कि संजू सैमसन ने 89 रनों की वो पारी खेली जिसकी बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला, लेकिन उन्होंने जो किया वो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उस अवार्ड को उस बच्चे को देना जिसने उन्हीं के खिलाफ लड़कर शतक ठोका था, ये कलेजा हर किसी के पास नहीं होता। शोएब ने कहा, भारतीय खिलाड़ी केवल रन बनाने की मशीन नहीं है, उनके सीने में सोने का दिल धड़कता है। और अगर पाकिस्तान को आज कुछ सीखना है तो अपने इन पड़ोसियों से सीखें कि टैलेंट, जज्बे और तमीज का असली संगम क्या होता है। लेकिन शोएब अकेले नहीं थे। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, जिनकी गेंदों ने एक जमाने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाए थे, वो एक स्पोर्ट्स शो पर बैठे थे और उनकी मुस्कुराहट में एक गहरी गंभीरता थी। अकरम ने कहा कि आज दुनिया का हर छोटा बड़ा देश क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन टीम इंडिया जिस मुकाम पर पहुंच गई है वहां दूर दूर तक कोई दूसरी टीम नजर नहीं आती। जब एक अंतर्राष्ट्रीय कप्तान अपने विपक्षी कप्तान के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेता है तो आप खुद समझ लीजिए कि उस कप्तान का कद क्रिकेट की दुनिया में कहां पहुंच चुका है। अकरम ने वो पल याद किया जब सूर्य कुमार यादव ने हैरी ब्रुक को गले से लगाया और उनके आंसू पोंछे। उन्होंने कहा कि उस एक लम्हे ने मुझे क्रिकेट के उन पुराने सुनहरे दिनों की याद दिला दी जहां खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं था। और संजू के वो शब्द जब उन्होंने बेथेल से कहा, बेटा ये अवार्ड मेरा नहीं, तुम्हारी मेहनत का है, ये तुम्हारा है। अकरम ने कहा, मेरा यकीन मानिए, ये उस युवा खिलाड़ी की पूरी जिंदगी और करियर बदल देगा। और फिर आए लाला शाहिद अफरीदी, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जिनकी जुबान पर कभी लगाम नहीं रही। वो भावुक हो गए। अफरीदी ने कहा कि संजू सैमसन को लोग सालों तक टीम से बाहर रखते रहे, उनके साथ नाइंसाफी होती रही, लेकिन इस लड़के ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब संजू ने वानखेड़े पर इंग्लैंड के वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों की धुनाई की तो मुझे एहसास हुआ कि ये असली पठान वाला जिगरा है जो टूटना नहीं जानता। और मैच खत्म होने के बाद जो दरियादिली उसने दिखाई, उसने लाला का दिल पूरी तरह जीत लिया। अफरीदी ने आगे कहा कि सूर्य कुमार यादव में उन्हें वही सादगी और ठहराव दिखता है जो कभी महान MS धोनी में हुआ करता था। और हैरी ब्रुक का मैदान के बीच सूर के पैर छूना पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि खेल में गुरु और बड़े भाई का रुतबा क्या होता है। ये सिलसिला यही नहीं थमा। इंजमामुल हक, जिन्होंने अपनी जिंदगी क्रिकेट के मैदानों पर गुजारी, जिन्होंने सैकड़ों मैचों में जीत और हार का स्वाद चखा, उन्होंने भारतीय टीम को देखकर कहा, ये नया इंडिया है और इसकी चमक पूरी दुनिया देख रही है। इंजमाम ने बड़े संजीदा अंदाज में कहा कि ये वो खिलाड़ी हैं जो हार कर भी नहीं टूटते और जीत कर कभी घमंड नहीं करते। सूर ने जिस तरह रोते हुए हैरी ब्रुक को संभाला और गले लगाया, वो एक कप्तान का नहीं बल्कि एक बड़े भाई का असली किरदार था।
और फिर इंजमाम ने वो बात कही जिसने शायद पूरे पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ लड़के छोटी छोटी बातों पर आपस में ही भिड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो, एक अंग्रेज कप्तान भारतीय कप्तान के पैरों में झुका हुआ है। ये इज्जत रातों रात नहीं मिलती, इसे अपने व्यवहार और खेल से कमाया जाता है, ये खरीदी नहीं जा सकती। और उधर मोहम्मद आमिर थे, वो तेज गेंदबाज जिसने खुद एक समय में पूरी दुनिया को अपनी रफ्तार से थर्राया था। आमिर ने जब बुमराह की गेंदबाजी देखी तो सीधे कहा, जसप्रीत बुमराह इस प्लैनेट का गेंदबाज लगता ही नहीं। उसकी सटीक यॉर्कर और दिमाग घुमाने वाली गेंदबाजी का दुनिया में फिलहाल कोई जवाब नहीं है। लेकिन आमिर के लिए उस दिन का सबसे बड़ा पल वो नहीं था। उनके लिए सबसे ऊंचा लम्हा वो था जब जेकब बेथेल मैदान के बीचों बीच रो रहा था। हार का दर्द उसके आंसुओं में बह रहा था और तभी संजू सैमसन ने न केवल उसे गले लगाया बल्कि अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड उसके हाथों में थमाकर उसके आंसू पोंछ दिए। आमिर ने कहा, यह है असली स्पोर्ट्समैनशिप जिसे आने वाली सदियां याद रखेंगी। और हैरी ब्रुक का सूर के पैर छूना ये साबित करता है कि अब अंग्रेज भी भारतीय संस्कारों और तहजीब के मुरीद हो चुके हैं। और आखिर में आए अहमद शहजाद, जिनकी जुबान हमेशा तेज रही है, लेकिन इस बार उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, दर्द था। एक ऐसा दर्द जो तब होता है जब आप अपनी खामियां किसी और की खूबियों में देखते हैं। शहजाद ने भड़कते हुए कहा, हमारी टीम और हमारे सिस्टम को आज शर्म आनी चाहिए। देखो संजू सैमसन को, जिसके साथ सालों तक नाइंसाफी हुई, जिसे बार बार नजरअंदाज किया गया, फिर भी उस बंदे ने अपने देश को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया और इतना बड़ा होकर अपना अवार्ड भी दान कर दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का खौफ और सम्मान ऐसा है कि गोरे खिलाड़ी उनके पैर छू रहे हैं और हम पाकिस्तान में केवल टीवी पर बैठकर खोखली बातें करते रह गए, जबकि इंडिया ने पूरे विश्व क्रिकेट पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, जब पाकिस्तान के 6 दिग्गज जो कभी भारत के कट्टर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, एक सुर में भारतीय टीम के गुण गाने लगे, तो समझ लीजिए कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो सिर्फ क्रिकेट से बड़ा है। संजू की दरिया दिली, बुमराह की रफ्तार और सूर का वो बड़प्पन जिसने एक अंग्रेज कप्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया, ये तीनों चीजें मिलकर भारत को 8 मार्च को विश्व विजेता बनाने के लिए काफी हैं। तो आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन का वो एक जेस्चर इस पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और सबसे यादगार पल था? क्या आप मानते हैं कि सूर की कप्तानी ने दुनिया का दिल जीत लिया है? नीचे कमेंट में लिखिए, रिस्पेक्ट टीम इंडिया और संजू द ग्रेट। और अगर आप चाहते हैं कि भारत फाइनल में न्यूजीलैंड को कुचलकर तिरंगा लहराए, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले यहीं आती है।